ओके, क्लास 9 कल तक हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 3.4 कंप्लीट किया था। अब पोलोनोमियल्स का दो प्रैक्टिस सेट बाकी है, 3.5 और 3.6। 3.5 में ना 13 सम्स है और हर सम थोड़ा अलग है। तो प्लीज ये जो भी लेक्चर्स है उनको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि पोलोनोमियल खत्म होने के बाद मैं बिना बताए आपको सरप्राइज टेस्ट लूंगी पोलोनोमियल का ही, और हुआ तो रियल नंबर का। तो अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पोलोनोमियल। एक्स की अलग अलग वैल्यूज दी हुई है। हम लोगों ने कल भी एक किया था कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट पुट करना है x इक्वल्स टू 3, then x इक्वल्स टू -1 and x इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 में तीन अलग सम्स है। तो फर्स्ट p ऑफ x दैट इज पोलोनोमियल ऑफ x कितना दिया हुआ है, 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7। हमको क्या चाहिए, x की जगह पर 3 पुट करना। तो 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 का क्यूब प्लस 7। जहां जहां x दिख रहा था वहां पर हमने 3 पुट कर दिया। अभी 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 माइनस 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 एंड 27 नहीं होता, यहाँ पे लिख देता है। पहले हम सिर्फ मल्टीप्लीकेशन वाले पार्ट सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व किया, ये सॉल्व किया, ये तो वैसे ही रहेगा। फिर 6 ऐसे ही रहने दो, 27 और 2 को पहले मल्टीप्लाई करना। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है। 6 माइनस 2 मत करना, 6 माइनस 2 4 और 4 को 27 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। एक एक चीज, पहले हमने 2x को सॉल्व किया तो हमको 6 मिला, देन 2x क्यूब को सॉल्व करना है। 2x क्यूब को सॉल्व करेंगे 54 प्लस 7। अभी 54 और 6 का डिफरेंस, एक तो नेगेटिव आएगा क्योंकि बड़े नंबर का साइन नेगेटिव है। तो 54 में से 6 जाता है तो बचेगा 48। 48 प्लस 7 हो जाएगा आपका -44। तो अगर हम x की जगह पर 3 पुट करते हैं तो फाइनल आंसर कितना आएगा, -14। वहीं पर अगर आप x की जगह पर -1 पुट करते हो तो क्या होगा, वही होगा p ऑफ x इक्वल्स टू 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7। अब हमको x की जगह पर क्या पुट करना है, -1। 2 इंटू -1 -2 -1 का क्यूब प्लस 7। नीचे से जब भी नंबर उतारोगे एक एक चीज चेक कर लो। 2 एज इट इज, x की जगह पर -1, -2 एज इट इज, x क्यूब की जगह पर -1 का क्यूब एंड 7 एज इट इज। 2 इंटू -1 -2 इंटू -1 का क्यूब कितना होता है, -1 का क्यूब होता है -1 इंटू -1 इंटू -1। ये दोनों हो गए पॉजिटिव 1, ये हो गया नेगेटिव 1। वापस ये नेगेटिव 1 ही रहेगा। फिर इसको सॉल्व किया तो ये तो ऐसे ही है, इसको सॉल्व किया तो +2 और ये +7। एक पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, फाइनल आंसर आया 7। तो p ऑफ -1 कितना हो जाएगा आपका, 7। अब हमको x की जगह पे 0 पुट करना, बहुत इजी है। वापस वही से शुरू करना है। p ऑफ x कितना दिया, 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7। अब जहां जहां पर आपको x दिखता है वहां पे 0 पुट करो। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 0। तो लास्ट में आंसर सिर्फ 7 बचेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, जिसमें आपको एक पोलोनोमियल इक्वेशन दिया था और 3 अलग अलग चीजें पूछी थी कि अगर x की जगह पर 3 लिखोगे तो क्या होगा, x की जगह पर -1 लिखोगे तो क्या होगा, और x की जगह पर 0 लिखोगे तो क्या होगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड किया कि हम अगर x की जगह पर 3 लिखते हैं तो हमको p ऑफ 3 मिलता है -41, और x की जगह पर -1 लिखते हैं तो मिलेगा 7, और x की जगह पर 0 लिखते हैं तो मिलेगा 7। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही करना है, बस थोड़ा घुमा दिया है। हमको फाइंड करना है p ऑफ 1, p ऑफ 0 एंड p ऑफ -2। अभी हमको 3 अलग इक्वेशन दिए, तीनों इक्वेशन के लिए तीनों चीजें फाइंड करनी है। तो पहले p ऑफ 1 फाइंड करते हैं। 1 का क्यूब 1 ही होगा। p ऑफ 0 फाइंड करते हैं, 0 का क्यूब 0 ही होता है। p ऑफ -2 फाइंड करते हैं, -2 का क्यूब, -2 का क्यूब कितना होगा, -2 इंटू -2 4 पॉजिटिव, फिर 4 इंटू -2 8 नेगेटिव। ये हो गया पहले का आंसर कि अगर पहला इक्वेशन हमारा x क्यूब है
और x के ऊपर 1 पुट करोगे तो 1 का क्यूब 1, 0 पुट करोगे तो 0 का क्यूब, -2 पुट करोगे तो -2 का क्यूब। अब सेकेंड में ये तीनों चीजें फाइंड करनी है। पहले फाइंड करना है आपको p ऑफ 1, तो जहां जहां y दिखता है वहां पर 1, ये हो जाएगा आपका 1 - 2 + 5 which is equals to 1 - 2 - 1 -1 + 4, चलो कर ही लेते हैं, -1 + 4 सॉरी -1 + 5 equals to 4। p ऑफ 1 कितना आया 4, p ऑफ 0 वही y की जगह पे जहां जहां दिखता है 0 का स्क्वायर -2 × 0 + 5, सारे 0 ही हो जाएंगे, लास्ट में 5 ही बचने वाला। देन -2 पुट करना, p ऑफ -2 equals to -2 का स्क्वायर -2 × -2 + 5, -2 का स्क्वायर 4 + 4 + 5, -2 × -2 4, 4 + 4 8, 8 + 5 होता है 13। ये आपके दो क्वेश्चन सॉल्व हुए क्वेश्चन नंबर 2 के। एक इक्वेशन दिया था और 3 वैल्यूज पूछी, सेकेंड इक्वेशन दिया था 3 वैल्यू पूछी। अब थर्ड इक्वेशन वापस वही फाइंड करना है, p ऑफ 1 p ऑफ 0। तो पहले p ऑफ 1 1/4 - 2 × 1 स्क्वायर -1, 1/4 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 ही होने वाला है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 ही आएगा, -2 1 - 2 होता है -1, फाइनल आंसर आ गया आपका -2। अब p ऑफ 0 सबके सब 0 हो जाएंगे, तो 0/4 - 2 × 0 का स्क्वायर -0, 0 0 0 0। फिर p -2 -2/4 - 2 × -2 का स्क्वायर -2। यहाँ पर चेक करना -2 रखना है, तो हमने x⁴ की जगह पर -2 पुट किया, ये -2 ऐसे ही है, फिर x स्क्वायर की जगह पर -2 पुट किया, ये माइनस ऐसे ही है, फिर x की जगह पर -2 पुट किया। यहाँ पर दो साइन आएंगे माइनस का, एक तो ये ओरिजिनल साइन और एक x की वैल्यू का साइन। अब यहाँ पर -2 × 4, -2 × -2 × -2, ये दोनों हो गया 4, ये दोनों भी हो गया 4, दैट इज 16 पॉजिटिव में। कभी भी आपका नेगेटिव में ना अगर इवन नंबर है तो दो दो की जोड़ी बन जाती है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऑड नंबर है तो नेगेटिव ही रहेगा। अब यहाँ पर -2 ऐसे ही रहने दो, -2 का स्क्वायर कितना आता है 4, 16 - 8 + 2 = 10। तो हमारे पास p ऑफ -2 मिला 10। ये अभी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 1 में एक इक्वेशन दिया था और 3 चीजें पूछी थी। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 इक्वेशन दिए थे, 3 और चीजें पूछी, मतलब टोटल 9 चीजें सॉल्व की। ये इसी पर है ना एक रिमाइंडर मेथड, फैक्टर थ्योरम मेथड भी बनता है डिवीजन का, इसलिए आपको ये इतनी डिटेल्स में सिखा रही थी। अगर वैल्यूज पुट करते हो तो फाइनल आंसर क्या आता। तो आगे अपने को 3.5 में ही डिवीजन का एक और मेथड आएगा। अब तक हम डिवीजन की 2 चीजें सीख चुके हैं, नॉर्मल डिवीजन कैसे करना है एंड सिंथेटिक मेथड का डिवीजन कैसे करना है। अब डिवीजन आएगा फैक्टर थ्योरम से। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही चीज पूछी है, थोड़ी सी घुमाकर पूछी है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक पोलोनोमियल दिया हुआ है pm³ - 2m + a, उसकी वैल्यू कितनी है 12 फॉर m = 2। मतलब अगर मैंने m की जगह पर 2 पुट कर दिया तो फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। अब a फाइंड करना है, तो हमको ये पता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं पोलोनोमियल ऑफ m। ये कितना है पोलोनोमियल ऑफ m, m³ + 2m + a। हमको m की जगह पर क्या पुटने को बोला है 2, तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब + 2 × 2 + a। अब इस पूरे की वैल्यू कितनी है 12। अगर मैं p ऑफ m की जगह पर p ऑफ 2 पुट करती हूँ तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये हो जाएगा 8 + 4 + 8 = 12 एज p ऑफ 2 = 12। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको 12।
अब वैल्यू चाहिए ए की, वैल्यू ए की फाइंड करने के लिए क्या वहां पे शिफ्ट कर दो, 12 इक्वल्स टू 12 प्लस ए, 12 को यहाँ पे शिफ्ट किया, देयरफॉर ए कितना आ जाएगा आपका 12 माइनस 12, ए की वैल्यू आ जाएगी सी। हमने क्या किया है, आपको एक पोलोनोमियल दिया हुआ था m क्यूब प्लस 2m प्लस ए, यहाँ पर हम लोग ने m की जगह पर 2 पुट किया, वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है कि 12, तो अगर हम लोग ने m की जगह पर 2 पुट करते गए तो p ऑफ 2 का वैल्यू 12 दिया होगा, फिर हम लोग ने नंबर्स को ऐड किया, शिफ्ट किया, a का वैल्यू 0 मिला। सेम क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको p ऑफ -1 रखोगे तो 7 दिया होगा, m की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल्स दिए हुए, यहाँ पे देखो एक m है एक a है, एक वेरिएबल की वैल्यू हमको दी है, दूसरे वेरिएबल की फाइंड करनी। अब यहाँ पर भी वेरिएबल कौन सा है x, तो पोलोनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू mx क्यूब माइनस 2x प्लस 3, p ऑफ -1 पुट करते हो तो ये हो जाएगा m माइनस 1 क्यूब माइनस 2 माइनस 1 प्लस 3, और इस पूरे की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 7, ये हो जाएगा। अभी मैंने बताया था अगर ऑड नंबर है -1 इंटू -1 पॉजिटिव, फिर वापस -1 से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव, ये आ जाएगा आपका माइनस m क्यूब, सॉरी m इंटू -1, फिर ये हो जाएगा 2 प्लस 3, ये हो जाएगा माइनस m प्लस 5। अब 5 को शिफ्ट करना है क्योंकि हमको माइनस m को शिफ्ट करना है, m को शिफ्ट किया, 7 को यहाँ पर शिफ्ट किया, m हो जाएगा आपका माइनस, हम लोग ने m की वैल्यू फाइंड करने के लिए इतना सब किया, x की जगह पर क्या पुट किया -1, तो हमको ऑलरेडी वैल्यू दी है कि वो 7 होना चाहिए, जैसे हम लोग ने अभी क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में निकाला था कि पुट करने के बाद एंडिंग वैल्यू क्या होगी, तो उन्होंने ऑलरेडी एंडिंग वैल्यू दी है क्योंकि हमको दूसरी चीज पूछी थी, तो जब भी आपको एक एक्स्ट्रा चीज पूछी रहेगी वैल्यूज दी रहेगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। अब आपका रिमाइंडर फाइंड करना है फैक्टर थ्योरम मेथड से। अब फैक्टर थ्योरम मेथड क्या होता है, ये जो वैल्यूज है ना x प्लस 1 ऑपोजिट x इक्वल्स टू -1, तो यहाँ पर x की जगह पर -1 पुट करना है, लास्ट में जो वैल्यू बचेगी वो आपका रिमाइंडर है। गिवन पोलोनोमियल दैट इज p ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9, डिवाइजर दिया हुआ है x प्लस 1 दैट इज x इक्वल्स टू -1, अभी हमको x की जगह पर क्या पुट करना है -1, p ऑफ -1 इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू -1 प्लस 9, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 9 17, तो आपका रिमाइंडर कितना आया 17, therefore रिमाइंडर इक्वल्स टू यहाँ पर भी क्वेश्चन नहीं निकल सकता है, सिर्फ डिविजन दिया हुआ है, डिविडेंड दिया है, डिवाइजर दिया है, हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं फैक्टर थ्योरम से। हमने क्या किया, हमको डिवाइजर दिया हुआ था, आपको लिखा भी है कि फर्स्ट पोलोनोमियल को सेकंड पोलोनोमियल से डिवाइड करना, तो हमारे पास डिवाइजर था x प्लस 1, फिर हम जैसे सिंथेटिक मेथड में करते थे ऑपोजिट वैल्यू लेते हैं, वो वाली वैल्यू ली और इस पोलोनोमियल में पुट किया, आंसर निकाला रिमाइंडर 17। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड भी आ जाएगा, आपको पोलोनोमियल क्या दिया होगा, p ऑफ x इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a, डिवाइजर है हमारे पास x माइनस a, दैट इज x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा पॉजिटिव। अभी p ऑफ a फाइंड करना है, मतलब आपको जहां जहां x दिखता है वहां a पुट करते हैं, तो 2a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस a इंटू a माइनस a, ये हो जाएगा 2a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस a इंटू a स्क्वायर माइनस a, जिसकी डिग्री सेम होती है वही प्लस माइनस हो जाता है, तो 2a क्यूब वैसे के वैसे ही रहने वाला है, ये दोनों की डिग्री सेम है, माइनस a स्क्वायर माइनस a। इसके नीचे आंसर नहीं निकलेगा क्योंकि a की वैल्यू नहीं मालूम, तो यही तक आपका आंसर स्टॉप हो जाता है। फाइनल वैल्यू आती है 5 के इक्वेशन के सेकेंड की 2a क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस a। अब थर्ड वाले में इसमें वैल्यू निकलेगी a की वेरिएबल, पोलोनोमियल ऑफ m इक्वल्स टू 54m क्यूब प्लस 18m स्क्वायर
-27m प्लस 5। डिवाइजर कितना दिया हुआ है m-3, दैट इज m इक्वल्स टू 3। तो हमको पोलिनोमियल ऑफ 3 निकालना है। जहां जहां m दिखता है वहां 3 पुट करना है। इसका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि हमको 3 का क्यूब भी निकालना है, उसको और मल्टीप्लाई भी करना है। अब 3 का क्यूब कितना होता है 27। 27 इंटू 54, 8, 5, 4, 1। ये आ गया आपका 1458। कैसे निकला, एक स्टेप छोड़ दिया तो पूरा कर लेते हैं। 54 इंटू 27 प्लस 18 इंटू 9 माइनस 27 इंटू 3 प्लस 5। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर चुके हैं 1458। अब 18 और 9 को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस 27 इंटू 3 81 और ये प्लस 5। अभी 1458 में 162 को ऐड करेंगे। $81 को माइनस करना है। और लास्ट 5 को ऐड करना है। फाइनल आंसर आया हमारा 1। ये दोनों को ऐड करने के बाद आया था 1620 माइनस 81 प्लस 5। 81 को माइनस करने के बाद आया था 1539 और प्लस 5 करने के बाद आया 1544। इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो गया, बाकी चीजें तो वही की वही है। तो यहाँ तक हमने रिमाइंडर मेथड भी खत्म किया, फैक्टर थ्योरम मेथड। कुछ नहीं करना है आपको, जो वेरिएबल की वैल्यू की है ना वो सब जगह पुट करो, देखो फाइनल आंसर क्या आता है। तो यहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर आया था 2a³ माइनस a स्क्वायर माइनस a, और यहाँ पर रिमाइंडर आया है 1544। यहाँ तक मैंने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया। अब आज के लेक्चर के लिए मैं आपको 3 छोटे छोटे सम है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 वो भी कर लेते हैं क्योंकि मुझे पोलिनोमियल थोड़ा सा जल्दी खत्म करना है, तो थोड़े से लेक्चर्स बड़े कर रही हूँ। 8th सम तक आज खत्म कर लेते हैं, नेक्स्ट वीक में ही पूरा पोलिनोमियल खत्म हो जाएगा। अभी आज के लेक्चर के लिए क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 6 में सब जगह वही है, आपको वैल्यूज पुट करते हैं, बस वो क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि पोलिनोमियल दिया है, डिवाइजर दिया है, रिमाइंडर भी दिया है, मतलब लास्ट की वैल्यू भी दी है। तो अभी और क्या पूछा होगा, मुझे एक्स्ट्रा वैल्यू दिख रहा है नहीं, वो पूछा है। तो यहाँ पे हमको ऑलरेडी दिया है कि रिमाइंडर कितना है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया, ऑलरेडी वैल्यू दी थी, अल्फाबेट्स निकालने थे। तो यहाँ पर गिवन हमारा पोलिनोमियल y है y³ माइनस 5y स्क्वायर 7y प्लस m, डिवाइजर y प्लस 2 दैट इज y इक्वल्स टू -2। यहां तक तो नॉर्मल सम की तरह। अभी थ्योरम कौन सा यूज कर रहे हैं, बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम बोलो या फैक्टर थ्योरम बोलो, दोनों सेम है, अलग अलग वर्ड यूज किया जाएगा, तो प्लीज ध्यान देना। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों का मीनिंग सेम है। रिमाइंडर थ्योरम बोला हो या फैक्टर थ्योरम बोलो, दोनों का मीनिंग सेम है। तो अब रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से हमको p ऑफ y की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, -2। तो -2 या फिर इसके आगे पहले लिखना है बाय रिमाइंडर थ्योरम पुट y इक्वल्स टू -2 इन p ऑफ y। हमारा p ऑफ -2 कितना हो जाएगा, अभी हर जगह पर -2 का क्यूब माइनस 5 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस n। p ऑफ -2 यानी रिमाइंडर ऑलरेडी दिया होगा 15। -2 का क्यूब कितना होगा, क्यूब ऑड नंबर है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, ऑड इसलिए नेगेटिव।
-5 into 4 minus 14 plus n. 7 into -2 14. ये हो जाएगा -8 -20 -14 प्लस n. सब जगह नेगेटिव का साइन आ गया है। ये हमने किया था पॉजिटिव, फिर -5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये -2 into 7, तो अभी हम लोग को ऐड करते जाना है और साइन आएगा नेगेटिव। -8 -28 -14 प्लस n, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आता है 42 नेगेटिव में प्लस n। हमको सिर्फ n चाहिए, 42 को शिफ्ट करेंगे, ये 50 है ही है, 50 प्लस 42 इक्वल्स टू n, therefore n इक्वल्स टू 92। तो हमको दिया था कि अगर रिमाइंडर 50 है तो n की वैल्यू फाइंड करेंगे। रिमाइंडर 50 है मतलब p ऑफ -2 ऑलरेडी दिया, मतलब -2 रखा आपने y की जगह पर पोलिनोमियल में, तो वैल्यू कितनी आती है 50। तो ये पूरा जो इक्वेशन है उसका वैल्यू कितना होगा 50। हमने n की वैल्यू फाइंड की। अब क्वेश्चन नंबर 7 में डिटरमाइन वेदर x plus 3 इज अ फैक्टर ऑफ x square plus 2x is 3 or not। अब फैक्टर है या नहीं है ये करने के लिए क्या करते हैं, फैक्टर के लिए आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए। प्लीज ये कंडीशन याद रखना, अगर आपको पूछा है कि ये इसका फैक्टर मतलब है डिवाइजर मतलब फुल्ली डिवाइड होता है कि नहीं होता है, फुल्ली डिवाइड कब होगा जब रिमाइंडर 0 आएगा। तो अब हमको ये चेक करना है कि ये पुट करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता। तो हमारा फर्स्ट पोलिनोमियल ऑफ x दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। फैक्टर डिवाइजर मीनिंग सेम होता है, डिवाइजर या फिर फैक्टर। कितना दिया हुआ है x प्लस 3, दैट इज x इक्वल्स टू -3। तो पुट x इक्वल्स टू -3 इन p ऑफ x। p ऑफ x में हम क्या करेंगे, हम x इक्वल्स टू -3 पुट करेंगे, चेक करेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो p ऑफ -3 इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 -3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू 3 -6 होता है। 9 - 3 पॉजिटिव 3 - 3 इक्वल्स टू 0। तो रिमाइंडर कितना आया 0। एज रिमाइंडर इज 0, ये जो x plus 3 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट लिखना है एज रिमाइंडर इज 0, x plus 3 इज फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो उसका फैक्टर नहीं होता। तो फैक्टर पूछा है या फुल्ली डिवाइड होता है कि नहीं होता है ये पूछा है, मतलब रिमाइंडर लास्ट में कुछ नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए। यहाँ पे क्या पूछा है x माइनस 2 इज अ फैक्टर, दिया है कि इसका फैक्टर है। जब भी आपको बोला ना कि फैक्टर है मतलब रिमाइंडर 0, हमको वैल्यू फाइंड करनी है m की। m की वैल्यू के लिए हमको ये इसका वैल्यू चाहिए ना p ऑफ 2 का, उन्होंने इनडायरेक्टली दिया। p ऑफ 2 का वैल्यू कितना है, यानी कि रिमाइंडर का वैल्यू कितना है 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज x माइनस 2 इज फैक्टर, दैट इज रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। या फिर आप लिख सकते हो p ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, या फिर फैक्टर रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। रिमाइंडर ही लिख देते हैं, p ऑफ 2 तो भी लास्ट में फाइंड करेंगे। रिमाइंडर 0 हो गया। अभी हमको दिया क्या है, पोलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू x³ माइनस m x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20। अब इसके बाद क्या करेंगे, डिवाइजर x माइनस 2 दैट इज x इक्वल्स टू 2, पुट दिस इन p ऑफ x। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम या बाय फैक्टर थ्योरम, जहां पे भी आप थ्योरम यूज कर रहे हो ना तो वहां पे लिखो बाय रिमाइंडर थ्योरम या बाय फैक्टर थ्योरम। हमारा थ्योरम क्या होता है कि p ऑफ 2 यानी कि 2 का क्यूब माइनस m नहीं पता है इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 माइनस 20।
ये सबकी वैल्यू कितनी दी है? 0। हमको निकालना है n। तो इसके बाद यहाँ पर है हम लोग, आपको p ऑफ 2 कितना आया? 2 का क्यूब माइनस m इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 माइनस 20। रिमाइंडर है 0, मतलब p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है? 0। दैट इज रिमाइंडर 0। सो p ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। मतलब अगर आप 2 लिखते हो x की जगह पर तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 0। अब 2 का क्यूब 8 माइनस m इंटू 4 प्लस 20 माइनस 20। ये हो जाएगा 8 माइनस 4m प्लस 20 माइनस 20 कैंसिल। एक को शिफ्ट करते जाए, पहले 8 शिफ्ट होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। therefore m कितना आ जाएगा आपका? 2। अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया था? x माइनस 2 इज अ फैक्टर। सीधे सीधे रिमाइंडर नहीं दिया, फैक्टर मतलब रिमाइंडर कितना होगा? 0। यहाँ पर क्या दिया था? डिटरमाइन वेदर फैक्टर और नॉट, मतलब रिमाइंडर हमको 0 चाहिए। तो जब भी आपको किसी एक्स्ट्रा वेरिएबल की वैल्यू पूछी होगी ना, तो आपको रिमाइंडर की वैल्यू दी रहनी चाहिए। तो यहाँ पर हमको इनडायरेक्टली दी थी, वहां पर हम लोग को डायरेक्टली दी थी। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और खत्म किया। यहाँ तो प्लीज रिवाइज कर लेना। पोलिनोमियल खत्म होने के बाद एक ऑनलाइन लेक्चर लूंगी क्रॉस चेक करने के लिए कितना समझा है आपको, क्योंकि ये सब सीधे सीधे नहीं जा रहा, थोड़े थोड़े चेंजेस आते जा रहे हैं क्वेश्चंस में। तो प्लीज अच्छे से देखना और एक जगह लिख कर रखो कहाँ पर क्या चेंजेस आए थे। फैक्टर मतलब क्या होता है, एसिथेटिक मेथड मींस क्या स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, तो आगे का देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर।